केंद्रीय बजट को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन में प्रेस वार्ता की और आपको बता दें कि उन्होंने केंद्रीय बजट को देश और उत्तर प्रदेश समग्र विकास के लिए ऐतिहासिक बताया। मंत्री ने कहा कि यह बजट युवा शक्ति को सशक्त करेगा और किसानों, महिलाओं और मध्य वर्ग को सीधा लाभ देगा। उत्तर प्रदेश को दिल्ली, वाराणसी और वाराणसी सिल्लीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसी बड़ी सौगात मिली है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के जरिए विकसित भारत की मजबूत नींव रखी गई है। प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक पर्यटन केंद्रों में रोजगार और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। औद्योगिक क्लस्टरों का आधुनिकीकरण, देश भर में 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण की घोषणा से उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्योगों की नई तकनीकी, बेहतर उत्पादन और वैश्विक बाजारों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती, सिटी इकोनॉमी रीजन के विकास से लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और वाराणसी जैसे शहर रोजगार और स्टार्टअप के हब के रूप में उभरेंगे। अब मैं भारत की सरकार ने 2026-27 का जो बजट प्रस्तुत किया है, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो उसका आकार है 53.5 लाख करोड़। पिछले बजट से 8% बढ़ोतरी है। इस बजट के माध्यम से देश के गांव, गरीब, क्योंकि झोपड़ी में रहने वाले नौजवान, किसान, युवा, मध्यम सभी वर्गों को दृष्टि में रखते हुए कैसे उनका उन्नयन हो सकता है, कैसे उनका विकास हो सकता है, समाज पे कैसे बराबरी पर आ सकता है, विकास की गति कैसे प्रबलता के साथ आगे बढ़ सकती है, उस दिशा में ये तैयार किया हुआ बजट है। और ये बजट माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है, जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है, उसको मजबूती प्रदान करेगा, उसको और आगे बढ़ाएगा, उसको सशक्त करेगा, समृद्ध करेगा। इस बजट के माध्यम से नए रोजगारों का भी बड़ी संख्या में सृजन होगा। इस बजट के माध्यम से हमारा जो वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। खेलो इंडिया खेलों के मिशन के तहत भी जो है खेलो मिशन के रूप में भी इसको युवा खिलाड़ियों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और उनको आगे बढ़ाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। कृषि के क्षेत्र में किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए ये बजट के माध्यम से देश के किसान समृद्धि भी है। अगर हम इस बजट की बात करें, 2026-27 का जो केंद्रीय बजट कर्तव्य भवन से प्रस्तुत किए जाने वाला पहला बजट मोदी सरकार की उस स्पष्ट दृष्टि से प्रेरित है, जिसमें दुविधा के स्थान पर निर्णय, शब्दांतर के स्थान पर सुधार तथा लोक लुभावना के स्थान पर जन कल्याण को प्रधानता दी गई। आत्मनिर्भरता को ध्रुव तारा मानते हुए यह बजट संरचनात्मक सुधारों, राजकीय कोषों, संयम और सतत लोक निवेश पर
केंद्रित है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक शासकीय पहल का प्रत्यक्ष लाभ नागरिकों तक रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, परिवारों की क्रय शक्ति और सार्वभौमिक सेवाओं के रूप में पहुंचे। विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद 2026 से प्रेरित यह एक विशिष्ट युवा शक्ति प्रेरित बजट है। बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित है। पहला, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर तथा वैश्विक स्थिरताओं के बीच अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करके वृद्धि को तीव्र और सतत बनाना। की अगली वृद्धि चरण की आवश्यकताओं के अनुरूप समन्वित करेगी। वैश्विक व्यापार और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं में व्यवधान के बीच भी भारत समावेश के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन साधते हुए विकसित भारत की दिशा में दृढ़ कदम बढ़ाएगा। अगर हम इस बजट की चर्चा करें तो इस बजट से जो उत्तर प्रदेश को लाभ मिला है 53 लाख करोड़, लगभग 4.5 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश को इस बजट के माध्यम से लाभ मिला है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत है, उत्तर प्रदेश के विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई देने वाला बजट है। यह बजट राज्य को इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, कृषि और युवाओं को ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। 2026-27 की जो प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश को लाभ मिल रहा है, हाई स्पीड रेल और रेलवे विस्तार। देश में घोषित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और रेलवे आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि राज्य पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण रेल नेटवर्क का केंद्र है, जिससे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा जैसे शहरों में कनेक्टिविटी और व्यापार दोनों में तेजी होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे यूपी को लॉजिस्टिक हब की दृष्टि से है। बजट में राष्ट्रीय राजमार्ग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक और ट्रेंड कॉरिडोर पर विशेष जोर दिया गया है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी को जोड़ने वाला कॉरिडोर से उद्योगों की लागत घटेगी और निवेश बढ़ेगा। एमएसएमई ग्रोथ फंड, छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ का एमएसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, हैंडलूम, चमड़ा और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। बायोफार्मा शक्ति योजना के लिए 10,000 करोड़ की व्यवस्था है। बायोफार्मा शक्ति योजना से उत्तर प्रदेश में फार्मा और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य हेल्थ केयर और मेडिकल इनोवेशन का बड़ा केंद्र बन सकेगा। पूर्वांचल बुंदेलखंड पर विशेष फोकस रखा गया है। सबसे ज्यादा जो आकांक्षी जिले हैं उत्तर प्रदेश में है और उसका लाभ भी उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा मिलेगा, जिसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड में बुनियादी ढांचा, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कृषि में एआई और तकनीकी भारत विस्तार एआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों की फसल, मौसम और बाजार की जानकारी मिलेगी, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों की उत्पादकता का आय दोनों में बढ़ेगी। नेशनल वाटरवे, गंगा नदी पर जहाजों के रखरखाव और परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए वाराणसी में समर्पित इनलैंड वाटरवे शिप रिपेयर इको सिस्टम स्थापित होगी, जिससे प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।